Hi everyone. Welcome to the complete DADA course in Hindi and my name is Arpit Verma and I'm the senior data analyst. So basically आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम कैफे मैनेजमेंट सिस्टम को हम पाइथन में क्रिएट करेंगे। अब देखिए कैफे मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम कुछ इसके अंदर फीचर्स देने वाले हैं आपके, जैसे कि आप उसके अंदर एक मेन्यू डिस्प्ले कर सकते हैं आपके, और अलाउ कस्टमर्स टू प्लेस एन ऑर्डर। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, आपके टोटल बिल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया है आपके, और कितने उसने ऑर्डर डिटेल्स वगैरह वो भी आपके, और एक रिसिप्ट भी जनरेट करेंगे आपके कि उसका टोटल बिल वगैरह कितने का हुआ। तो ये सारी हम फीचर्स उसमें पढ़ने वाले हैं आपके। इस पाइथन में हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, इसमें हम डिक्शनरी का यूज करेंगे बेसिकली आपके। आप इसे किसी भी मतलब आप उसे इस प्रोग्राम के जरिए आप कस्टमर्स के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आपके, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी है उसका बिल क्या जनरेट होगा वगैरह वगैरह सारी चीजों को कर सकते हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके, बहुत ही सिंपल है आपके ये। अ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ यहाँ आपके। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक ओपन करी हुई है, ठीक है, राइट। तो मैं जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ यहाँ। तो यहाँ मैं बेसिकली एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, यहाँ मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, और इस फाइल का नाम रख लूंगा आपके मैं यहाँ एक इस फाइल का नाम मैं बेसिकली रख लूंगा आपके कैफे कैफे मैनेजमेंट। इस फाइल का नाम रख लूंगा मैं कैफे मैनेजमेंट। इस फाइल का नाम रख लिया मैंने कैफे मैनेजमेंट बेसिकली, राइट। इस फाइल का नाम मैं बेसिकली कैफे मैनेजमेंट रख लिया। अब देखिए सबसे पहले मैं आपके इसके अंदर प्रिंट लगाऊंगा कि मुझे क्या डिस्प्ले करना है। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या डिस्प्ले करूंगा आपकी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ दे दिया आपके वेलकम टू द कैफे मैनेजमेंट। आपके मैंने दे दिया इसमें वेलकम टू कैफे मैनेजमेंट सिस्टम, वेलकम टू कैफे मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैं कह रहा हूँ एक लाइन डिस्प्ले कर दो, वेलकम टू द कैफे मैनेजमेंट सिस्टम आपके, और मैंने इसमें बीच में स्लाइड लगा। दूसरी लाइन में प्रिंट करूंगा इसमें कि क्या मेन्यू होना चाहिए। तो दूसरी लाइन में मैं दे रहा हूँ उसमें 1 2 add a new item to the menu, add the new item to the menu। कि मेन्यू में आपके क्या ऐड कर सकते हैं आपके, और प्रिंट इसके अंदर दूंगा आपके इसके अंदर टू में मैं लिख दूंगा आपके डिस्प्ले द मेनू कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है आपके। मतलब टू प्रेस करोगे तो क्या होगा, मेनू डिस्प्ले हो जाएगा आपके, ठीक है। अभी तक सिंपल मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ आपके। अब तीसरे में मैं इसमें प्रिंट में लिख देता हूँ आपके इसके अंदर आपके टेक एन ऑर्डर। मैं आपके इसमें देखूंगा टेक एन ऑर्डर बेसिकली आपके, कि आप ऑर्डर ले सकते हैं। थर्ड प्रेस करोगे तो टेक एन ऑर्डर आपके, और मैं इसमें प्रिंट प्रिंट लगा देता हूँ। अगर आप इसमें 4 प्रेस करोगे तो वो क्या कर देगा, आपके एग्जिट कर देगा आपके। फिलहाल के लिए मैंने इसके अंदर 4 फीचर लिए। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, वेलकम टू द कैफे। 1 प्रेस करेंगे तो ऐड न्यू आइटम टू द मेन्यू, आप कोई भी मेन्यू के अंदर आइटम ऐड कर सकते हैं। 2 प्रेस करोगे तो डिस्प्ले द मेन्यू कि आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। और तीसरे में हम टेक ऑर्डर, कि आप ऑर्डर ले सकते हैं कस्टमर का, कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए। और फोर्थ में हम एग्जिट। एक और इसके अंदर मेनू लिख देते हैं आपके, एंटर द 5 लिख देते हैं इसके अंदर लिख देते हैं 4, और इसको कर देते हैं 5। और 4 पे हम लिख देंगे डिस्प्ले द बिल, बिल प्लीज। इसमें हम लिख देंगे बिल रिसिप्ट, डिस्प्ले द रिसिप्ट, REPCT, डिस्प्ले द रिसिप्ट, CIEPT, डिस्प्ले द रिसिप्ट। तो हम इसमें रिसिप्ट शो कर देंगे आपके, राइट। अब हम यूजर से इनपुट लेंगे आपके। यहाँ हम एक चॉइस वेरिएबल ले लेते हैं आपके। चॉइस वेरिएबल लेंगे इंट ऑफ इनपुट, की हम यूजर से लेंगे कि आप इसमें करना क्या चाहते हो आपकी। तो हम इसमें यूजर लेंगे एंटर दी एंटर दी एंटर दी चॉइस, एंटर योर चॉइस लिख देते हैं इसके अंदर, एंटर योर चॉइस, की आप बेसिकली करना क्या चाहते हो आपके, ठीक है। और योर चॉइस लिख देते हैं। 1 प्रेस करोगे, 2 प्रेस करोगे, 3 प्रेस करोगे, 4 करोगे, या आप इसमें 5 प्रेस करोगे आपके, ठीक है। आप एंटर। अब इसमें हम चेक करेंगे क्या यूजर ने इज इक्वल 1 प्रेस किया है, इज इक्वल 1 प्रेस किया है। तो हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे ऐड अंडरस्कोर आइटम नाम का। अब इसमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और एलएफ लगाएंगे इसके अंदर। एलएफ लगाएंगे कि अगर चॉइस में आपके, इसमें हम एलएफ लगाएंगे ELIF, अगर चॉइस में आपके इज इक्वल आपके उसने 2 प्रेस किया है तो क्या कर देंगे हम आपके इसमें एक, इसके अंदर हम दूसरा फंक्शन कॉल कर देंगे डिस्प्ले द मेन्यू। तो हम इसके अंदर कर देंगे आपके डिस्प्ले मेन्यू, कि हमारे पास मेन्यू में क्या क्या है आपके। तो हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे डिस्प्ले मेन्यू आपके। फिर एक और एलिफ लगाएंगे। इसमें मल्टीपल कंडीशन चेक करोगे बेसिकली कि आप क्या प्रेस कर रहे हो। अगर मान के चलो यूजर ने 3 प्रेस करा, क्योंकि यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है ना। अगर उसने 1 प्रेस करा है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अभी फंक्शन क्रिएट करेंगे, अगर 2 प्रेस करा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका डिस्प्ले मेन्यू। और अगर उसने 3 प्रेस करा है, सिंपल सी बात है, अगर उसने 3 प्रेस करा है तो उसका मतलब टेक एन ऑर्डर, तो टेक एन ऑर्डर वाली कंडीशन चेक हो जाएगी आपके। तो यहाँ आपके टेक ऑर्डर वाला आपके फंक्शन रन कर जाएगा, टेक अंडरस्कोर ऑर्डर। तो टेक अंडरस्कोर ऑर्डर नाम का फंक्शन हो जाएगा। एक और लगा लेते हैं इसके अंदर एलिफ, एक और लगा लेते हैं एलिफ। और अगर आपके चॉइस के अंदर इज इक्वल आपके उसने 3 प्रेस करा है, 4 प्रेस करा है, तो 4 का मतलब है आपके
तो रिसिप्ट नाम का फंक्शन आपके बिल बिल नाम का फंक्शन हमारा आपके कॉल हो जाएगा आपके बिल बिल अंडरस्कोर जनरेट बिल अंडरस्कोर जनरेट नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा जनरेट जनरेट नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। और एल्स आपके कि अगर उसने नहीं लगाया तो हम क्या कर देंगे, इसमें प्रिंट कर देंगे एग्जिट एग्जिट प्रिंट कर देंगे आपके, और उसमें एक लाइन लिख देंगे आपके नहीं तो अगर उसने 1 प्रेस करा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, 2 प्रेस करा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, 3 प्रेस करा तो ये वाला। कि 1 का मतलब क्या है कि आप कुछ मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं, 2 का मतलब क्या है डिस्प्ले द मेन्यू, 3 का मतलब क्या है ऑर्डर टेकिंग, और 4 का मतलब क्या है बिल रिसिप्ट, 5 का मतलब है एग्जिट। अगर इसमें 5 प्रेस करा है आपके तो एग्जिट होता है, 5 का मतलब क्या है आपके एग्जिट है आपके इसमें, 5 का मतलब क्या है आपके एग्जिट है आपकी, ठीक है, 5 का मतलब क्या है आपके एग्जिट। तो एग्जिट के एक लाइन इसमें प्रिंट कर देते हैं आपके, प्रिंट हम एग्जिट नहीं करेंगे, हम इसमें एक लाइन प्रिंट कर देते हैं आपके थैंक यू फॉर यूजिंग, इसमें लिख देते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग THAN थैंक यू, इसमें एक लाइन लिख देते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग कैफे मैनेजमेंट सिस्टम, कैफे मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम इसमें एक लाइन प्रिंट कर देते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग कैफे मैनेजमेंट सिस्टम गुड बाय। तो सिंपल सी बात है, हमने एक लाइन इस तरीके से प्रिंट कर दी आपके, दैट्स ऑल। अब मान के चलिए आपके यूजर ने आपके, जब मैंने इस कोड को रन करा तो यहाँ आपका आ गया वेलकम टू द कैफे मैनेजर। अब मान के चलो मैंने 1 प्रेस करा, जैसे एंटर प्रेस करा यहाँ एक एरर जनरेट होगी, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कॉल हो गई, यहाँ फंक्शन कॉल हो गया, और ये मैंने फंक्शन अभी तक क्रिएट नहीं किया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेल ऊपर ले लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है, एक ऊपर इसमें आप इसमें एक सेल इंसर्ट कर लेंगे आपके, मूव टू दिस सेल, और यहाँ मैंने एक सेल ले लिया। मैं यहाँ एक फंक्शन बनाऊंगा आपके एड मेन्यू, एड अंडरस्कोर आइटम नाम का फंक्शन बनाया मैंने इसके अंदर। और मैंने यहाँ मेन्यू एक सबसे पहले क्या करा, एक मैंने मेन्यू क्रिएट कर लिया कि मेरे पास इस समय क्या क्या अवेलेबल है आपके। अब मेन्यू में डिक्शनरी की फॉर्म में क्रिएट करूंगा, मेरे पास एक कॉफी अवेलेबल है, मान के चलिए मेरे पास कॉफी अवेलेबल है आपके, कॉफी, ठीक है, और कॉफी का जो प्राइस है आपके, मेरा आपके करीबन करीबन आपके 30 रुपीज है आपके, 30 रुपीज में आपके, ठीक है। और मेरे पास आपके इसमें आपके कॉफी अवेलेबल है आपके, एक सैंडविच अवेलेबल है, सैंडविच सैंडविच अवेलेबल है आपके मेरे पास, सैंडविच, और सैंडविच का प्राइस मेरे पास 50 रुपीज है आपके। और भी आप इसमें चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें तीसरा आइटम इंसर्ट कर देता हूँ, मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ आपके कि मेरे पास कॉफी 30 रुपए की है, सैंडविच 50 रुपए का है। और एक ले लेते हैं आपके टी ले लेते हैं, टी मुझे बहुत पसंद है आपकी, और टी ले लेते हैं, मेरे पास टी आपके 20 रुपए की है। और आपके एक ले लेते हैं पिज्जा, पिज्जा भी बहुत आजकल बिक रहा है, पिज्जा ले लेते हैं आपके मेरे पास 90 रुपीज का। मेरे पास फिलहाल के लिए 4 चीजें अवेलेबल है आपके, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा आपके इसमें, इसके अंदर प्रिंट कर दूंगा आपके, प्रिंट कर दूंगा आपके कैफे मेन्यू आपके, तो मैं इसमें कर दूंगा कैफे मेन्यू, मैं इसमें प्रिंट कर दूंगा कैफे मेन्यू। तो मेरे पास जो भी कैफे मेन्यू होगा वो इस तरीके से यहाँ प्रिंट हो जाएगा आपके। तो यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा आपके। अब यहाँ मैं लूप चलाऊंगा आपके, क्योंकि यहाँ मैं इसमें लूप चलाऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें प्रिंट करके दिखाता हूँ आपके, प्रिंट, और मान के चलो मैं यहाँ मेन्यू को प्रिंट कर देता हूँ पूरा का पूरा, कि मैंने पूरी की पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। तो मैंने इस फंक्शन को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से पूछेगा आपके कि एंटर ए चॉइस, मान के चलो मैंने 1 प्रेस करा, डिस्प्ले ए न्यू आइटम। अब 1 प्रेस करा तो यहाँ एक फंक्शन कॉल हो गया ऐड आइटम नाम का आपके। तो यहाँ हमें कुछ ऐड करना था, हमें तो आपके 2 प्रेस करना था, नहीं 2 पे काम होना चाहिए, सॉरी सॉरी, यहाँ हमसे गलती हो गई आपके। तो यहाँ हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा हमें डिस्प्ले मेन्यू, ये ऐड आइटम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए डिस्प्ले मेन्यू, ये होना चाहिए डिस्प्ले डिस्प्ले अंडरस्कोर मेन्यू। तो अब अगर इसको रन करता हूँ, तो मान के चलिए मैंने इसमें 1 नहीं 2 प्रेस करा, तो वो डिस्प्ले मेन्यू कर देगा कि कैफे मेन्यू में हमारे पास कॉफी है 30 रुपीज की, सैंडविच है 50 रुपए का, टी 20 रुपए की, और पिज्जा हमारे पास 90 रुपीज का है आपके, ठीक है। अब आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले मेन्यू कुछ इस तरीके से डिस्प्ले ना हो, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ एक एक करके लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले होना चाहिए। तो मुझे यहाँ लूप चलाना पड़ेगा आपके, मुझे यहाँ लूप चलाना पड़ेगा। मैं चलाता हूँ यहाँ फॉर आई इन, सबसे पहले मैं आपके इसमें क्या करता हूँ, प्रिंट मेन्यू डॉट आइटम्स, यहाँ आपके एक फंक्शन लगाता हूँ इसका, आपकी डिक्शनरी का एक फंक्शन है आइटम्स। तो देखना अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही मैं 2 प्रेस करूंगा ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, सीधा जाएगा ऊपर, कैफे मेन्यू प्रिंट हो जाएगा, और जो डिक्शनरी के अंदर आइटम्स है वो आपके कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं फॉर लूप लगा लूंगा, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर टपल आ रही है, अगर आप देखोगे इस लिस्ट के अंदर टपल है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और ये तीसरा एलिमेंट है। तो आप इसे एक्सेस कर लो लूप के जरिए। तो आप इसमें लगा दो फॉर आई कॉमा, आप इसमें लगा दो फॉर आइटम्स, और कॉमा वैल्यूज, और इन लगा दो आप इसमें इन, ठीक है, और कोलन में आप प्रिंट कर दो इसके अंदर आइटम्स और कॉमा वैल्यूज, आप इस तरीके से प्रिंट कर दो। अब रन करते हैं, अब 2 प्रेस करिए तो आपके सामने कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा। यहाँ मेरे सामने कुछ एरर आ गई है, डिस्प्ले आइटम, ओ सॉरी आइटम्स नहीं आएगा, इसमें आइटम आएगा।
टू प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है, कैफे मेन्यू, कॉफी 30 रुपीज, सैंडविच 50 रुपीज। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ रुपीज सिंबल ऐड हो क्या है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें एफ लगा दो, एफ स्ट्रिंग लगा दो, और आप इसमें क्या कर लो, करली ब्रैकेट लगा दो। इस तरीके से करली ब्रैकेट, मैंने बताया भी है करली ब्रैकेट क्यों यूज होते हैं आपके, अगर आपको नहीं पता तो आपको बेसिक पाइथन आनी चाहिए इसमें, ठीक है। और यहाँ भी हम करली ब्रैकेट लगा के स्टोर कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ उसमें रुपीज डॉट, ठीक है। तो अब ये क्या होगा आपके, अब मैं इसको रन करता हूँ, वेलकम टू द कैफे मैनेजमेंट, 4 ऑप्शंस आ गए। मान के चलिए मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि मेरे में मेन्यू में क्या है, टू प्रेस करूंगा, तो जैसे ही टू प्रेस करूंगा ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, डिस्प्ले मेन्यू नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और कैफे मेन्यू प्रिंट हो गया। वो इस डिक्शनरी में से इन वैल्यूज को प्रिंट कर देगा कुछ इस तरीके से, कि कॉफी हमारे पास 30 रुपीज है, सैंडविच 30 है, टी इतना है, पिज्जा इतना है, कॉमा आ रहा है, यहाँ से आप कॉमा हटा दीजिए, स्पेस दे दीजिए थोड़ा सा, दैट इज फाइन। अब रन करते हैं, टू प्रेस करते हैं तो एक कॉफी मेनू आ गया आपके, ठीक है, क्लियर, आपके यहाँ आ गया। अब बेसिकली हम इसमें भी थोड़ा सा, अगर आप ऑर्डर देखना चाहते हैं तो ऑर्डर सही कर सकते हैं इसका, वो डिपेंड करेगा, चलो कोई बात नहीं, ऑर्डर बिल्कुल एकदम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मान के चलिए मैं इस कोड को रन करता हूँ आपके, और यहाँ मैंने वन प्रेस कर दिया तो एक एरर जनरेट हो गया आपके, यहाँ वन प्रेस करा और देखिए वन में इसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया ये आपके, जबकि इसमें प्रेस नहीं करना था। वन प्रेस करने के पे आप ये इसमें कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं मेन्यू के अंदर, तो वन के लिए ऐड आइटम नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। तो मैं आपके एक काम करता हूँ, डेफ, और डेफ में मैं आपके फंक्शन बनाता हूँ, आपके ऐड अंडरस्कोर आइटम नाम का फंक्शन बनाता हूँ आपके इसमें, कि अगर आपने वन प्रेस करा है तो उसमें क्या करें, आपसे आइटम का नाम ले लें, आइटम नेम इज इक्वल टू, आपसे इनपुट फंक्शन लगा के एक नाम ले लें आपसे, ठीक है। एंटर दी नेम ऑफ द आइटम, एंटर दी नेम ऑफ आइटम टू बी इंसर्टेड इन मेन्यू, टू बी इंसर्टेड इन मेन्यू, कि आप मेन्यू में उसको इंसर्ट कर सकें। और उसका आपके प्राइस लेना है, आपके प्राइस ले लें, प्राइस ले लें इंट या फ्लोट में ले सकते हैं आप प्राइस, क्योंकि प्राइस फ्लोट में भी होता है अक्सर, हो सकता है आपका कुछ प्राइस डेसिमल में हो। और यहाँ इनपुट फंक्शन लगा दीजिए इसमें, इनपुट फंक्शन, और इसमें लिख दीजिए एंटर दी प्राइस ऑफ द आइटम, एंटर दी प्राइस ऑफ दैट आइटम, ठीक है। प्राइस ले, अब आप इसको इंसर्ट कर दीजिए, तो इंसर्ट करने के लिए मेन्यू, और यहाँ आपको की का नाम लिखना पड़ेगा, आइटम नेम, और इज इक्वल टू वैल्यू जो कि उसकी प्राइस है, और उसके बाद प्रिंट कर देंगे एक मैसेज ढंग का सा, एफ स्ट्रिंग के साथ मैसेज कर देंगे। इसमें लिख देंगे आइटम नेम, आइटम नेम का मतलब है क्या आएगा, जो आइटम हैज बीन इंसर्टेड, यहाँ लिख देंगे इसके अंदर, हैज बीन इंसर्टेड, हैज बीन इंसर्टेड, ठीक है, आइटम नेम हैज बीन इंसर्टेड टू द मेन्यू, टू द मेन्यू। और यहाँ मैं मेन्यू को मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, कि जब मेन्यू के अंदर आइटम इंसर्ट हो जाए तो डिस्प्ले मेन्यू फंक्शन आपके यहाँ से कॉल हो जाए, तो इसी के नीचे मैं एक कॉल कर देता हूँ डिस्प्ले मेन्यू, डिस्प्ले अंडरस्कोर मेन्यू नाम का फंक्शन कॉल हो जाए, जो कि ये प्रिंट कर देगा। थोड़ा सा मैं इसमें एक स्पेस दे देता हूँ आपके यहाँ, यहाँ मैं आपके प्रिंट करके आपके एक न्यू लाइन दे देता हूँ, कि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए आपके, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, यहाँ एक एरर आ रही है, अनमैच्ड आर्गुमेंट का एरर आ रही है, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ एक हमने वेरिएबल ज्यादा यूज कर लिया, एक ब्रैकेट। अब रन करते हैं, फाइन। अब मान के चलिए, देखिए अब रन करते हैं आपके, अब रन करते हैं आपके, तो देखिए यहाँ आपके पूछ रहा है वेलकम टू, मान के चलिए मेरे पास इस समय मेन्यू में टू प्रेस करता हूँ, तो जैसे ही टू प्रेस करूंगा आपके, सबसे पहले उसने आपकी ये वाली लाइन रन करी, आपकी इनपुट मांगा, मैंने इसमें एंटर कर दिया टू, टू चेक होगा वन से, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर टू चेक होगा टू से, क्योंकि चॉइस नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर टू स्टोर है, क्योंकि आप जो भी एंटर करोगे, तो मान के चलिए मैं टू एंटर करता हूँ, तो जैसे मैं टू एंटर करूंगा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा, और जो इस डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज थी वो प्रिंट हो जाएंगी लूप के थ्रू आपके, राइट। तो ये मेरा मेन्यू है, इस समय मेरे पास ये आइटम्स है, लेकिन ये प्रोग्राम मेरा एंड हो गया यहीं, मैंने इसमें डिस्प्ले मतलब टू प्रेस करा है, प्रोग्राम कैफे मेन्यू को डिस्प्ले करके एंड हो गया, लेकिन ये एंड नहीं होना चाहिए, ये प्रोग्राम रिपीट होता रहना चाहिए जब तक मैं इसमें एग्जिट की प्रेस ना करूं, जब तक इसके अंदर मैं फाइव प्रेस नहीं करूंगा ये एंड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको प्रोग्राम को लूप में रखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ एक लूप लगाना पड़ेगा वाइल, मुझे लूप लगाना पड़ेगा वाइल अब ट्रू। अब ये मैंने वाइल लूप इसलिए लगाया स्टूडेंट्स, बेसिकली मैंने वाइल लूप इसलिए लगाया क्योंकि ये इनफाइनाइट केस में वर्क करता है, ये तब तक रन करता ही रहेगा। मैं इसको आइडेंटिटेशन को सही कर लेता हूँ, तो देखो आप आइडेंटिटेशन को सही कर लीजिए, इंडेंटेशन को बेसिकली, अगर इंडेंटेशन आपका गलत होगी तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, तो इंडेंटेशन को बिल्कुल एकदम परफेक्ट कर लीजिए, तो मैं इंडेंटेशन को एकदम बिल्कुल परफेक्ट कर लेता हूँ उसके अंदर, ठीक है। अब देखिए मैंने इंडेंटेशन सही कर ली, अब अगर इसको मैं रन करूंगा आपके, अगर मैं इसको रन करूंगा, अब ये मेरा प्रोग्राम रन करता रहेगा, क्योंकि मेरा वाइल लूप लगा हुआ है, मतलब ये पूरा कोड रन करता रहेगा। अब वो पूछेगा आप क्या करना चाहते हैं भाई, हम टू मतलब डिस्प्ले करो पहले मेनू की, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, तो हमारे पास अवेलेबल है इसमें कॉफी है, सैंडविच है, टी है, पिज्जा है।
कॉफी 30 रुपए की है, सेगमेंट 50 का है, टी 20 रुपए का, पिज्जा 90 रुपए। अब मान के चलिए मुझे इसमें कोई आइटम ऐड करना है आपके, मैं ही हूँ, मैं ही मैनेजर हूँ, मतलब मैं ही कॉफी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और मैं ही चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास इस समय क्या क्या अवेलेबल है। अब मुझे कोई ऐड करना है तो मैंने 1 प्रेस करा। अब पूछेगा एंटर द नेम ऑफ द आइटम, मान के चलिए मेरे पास कोका कोला मुझे ऐड करना है, जैसे मेरे पास कॉफी सैंडविच टी पिज्जा है, मैं इसके अंदर एक बर्गर और कर देता हूँ, बर्गर, मैंने बर्गर ऐड कर दिया और बर्गर का प्राइस था आपके 100 रुपीज या 60 रुपीज बर्गर का प्राइस था, एंटर कर दिया। तो यहाँ एक एरर आ गया, एड अंडरस्कोर आइटम। अब यहाँ एक एरर आया, प्रिंट की स्पेलिंग देखो गलती हो गई हमसे थोड़ी सी, यहाँ हमसे प्रिंट की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई है, प्रिंट आ जाएगा आपके, ठीक है, और आइटम नेम बिल्कुल ठीक और प्राइस ठीक है, यहाँ हमसे कोई गलती हो गई है। अब रन करते हैं यार एक बार, ठीक है, तो देखिए 2 प्रेस करेंगे तो वो क्या कर देगा, आपके मेन्यू को डिस्प्ले कर देगा। अब मुझे इसमें बर्गर ऐड करना है तो मैं 1 प्रेस करता हूँ, ऐड अ न्यू आइटम टू द मेन्यू, और मुझे इसमें बर्गर ऐड करना है, बर्गर, मैंने इसमें बर्गर ऐड कर दिया और बर्गर का प्राइस मेरा 60 रुपए है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर बर्गर ऐड करा, देखिए बर्गर ऐड हो गया, आपके लिखा हुआ है बर्गर हैज बीन एडेड इंसर्टेड टू द मेन्यू, और अब आपका जो नया मेन्यू है ये हो गया आपके बर्गर इंसर्ट। अब मैं मान के चलिए कोई ऑर्डर लेना चाहता हूँ तो 3 प्रेस करूंगा, तो जैसे ही 3 प्रेस करूंगा आपके ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और टेक ऑर्डर नाम का फंक्शन मेरा आपके कॉल हो जाएगा, जो कि मैंने क्रिएट नहीं करा। तो चलो इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपके फंक्शन है, आपके देखिए एरर जनरेट कर दिया टेक ऑर्डर, क्योंकि टेक ऑर्डर नाम का फंक्शन मैंने क्रिएट नहीं करा है। तो मुझे यहाँ पे आपके टेक ऑर्डर नाम का फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, टेक अंडरस्कोर ऑर्डर नाम का फंक्शन मुझे यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा आपके। अब देखिए यहाँ आपके टेक ऑर्डर नाम का फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, जिसमें पहले आपके हम एक ऑर्डर नाम की एक लिस्ट बना देंगे कि सारे ऑर्डर इसके अंदर हम इंसर्ट करते रहे, और हम एक लूप लगाएंगे। अब लूप क्या लगाएंगे कि वो रिकर्सिवली बार बार आपके क्या होगा, बार बार आपसे ऑर्डर मांगेगा, बार बार आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। मान के चलो आपको सैंडविच चाहिए तो एक ऑर्डर हो गया आपके, फिर पूछेगा आपको दोबारा कुछ ऑर्डर चाहिए, तो हम इसलिए लूप लगा लेंगे इसमें, और हम इनपुट मांगेंगे इसके अंदर आपके आइटम की आपको चाहिए क्या। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे आइटम इज इक्वल टू, और इनपुट फंक्शन लगाएंगे इसके अंदर, इनपुट फंक्शन लगा देंगे हम आपके इसके अंदर, और इसके अंदर हम इनपुट से चेक करेंगे आपके एंटर एन आइटम, एंटर एन आइटम, एंटर एन आइटम फॉर ऑर्डर, एंटर एन आइटम टू ऑर्डर, ओके, और इसमें लिख देंगे और डन टू फिनिश, और डन टू फिनिश, मतलब अगर आप डन लिख दोगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे इसके अंदर आइटम की स्पेलिंग गलत हो गई है, ITEM, आइटम की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो अब हम इसमें चेक करेंगे आपके, ठीक है, अब इसके अंदर चेक करेंगे इफ आइटम, ओके, इफ आइटम इज इक्वल डन, क्या आपने अगर डन लिखा है तो इसका मतलब क्या करें, आपके इस लूप से बाहर निकल जाओ, ब्रेक, मतलब उससे पूछने की जरूरत नहीं है आपके, एल्स, और फिर एल्स में चेक करेंगे कि जो आइटम आप ऑर्डर कर रहे हो क्या वो इस मेन्यू के अंदर है कि नहीं है आपके। मान के चलो आपने यहाँ एंटर करा आपकी बर्गर, मान के चलो आपने बर्गर लिखा, तो अब ये बर्गर चेक होगा क्या आपने बर्गर डन के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एल्स फिर ये चेक करेगा कि जो आपने बर्गर लिखा है क्या वो इस मेन्यू में अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको ऑर्डर प्लेस कर दो और उसका प्राइस कैलकुलेट करो। तो एक आपकी एक वेरिएबल ले लो इसमें टोटल प्राइस नाम का, TOTL, टोटल इज इक्वल टू टोटल, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मेन्यू, ये जो आइटम नाम का वेरिएबल है उसका प्राइस क्या है। तो मेन्यू क्या है, डिक्शनरी का नाम, आइटम का नाम क्या है, की का नाम। तो जब भी आप डिक्शनरी के अंदर की लिखते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है, क्योंकि बर्गर का प्राइस कितना है अभी, आपको पता है बर्गर का प्राइस कितना है, बर्गर का प्राइस है आपका, हाँ, तो आपने बर्गर लिखा, तो बर्गर का प्राइस इस समय तो देखो ये नहीं है, तो इस समय क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी आपकी। तो मैं एल्स लिख दूंगा इसमें, इसमें भी एल्स लग जाएगा आपके, इसी के अंदर इफ लगेगा इसके अंदर, इफ आइटम इन मेनू, मतलब जो आप आइटम इस में सर्च कर रहे हैं, जो आप आइटम इसमें एंटर करेंगे वो सबसे पहले चेक होगा क्या आपने ये डन के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर आप चेक करेंगे क्या आपका बर्गर इस मेन्यू के अंदर है, तो इस मेन्यू के अंदर बर्गर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो एल्स में एक मैसेज प्रिंट कर देंगे आइटम इज नॉट फाउंड, अब इसमें एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, एल्स में एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आइटम इज नॉट फाउंड, हम इसमें लिख देंगे आइटम इज नॉट फाउंड, कि मतलब आपका इन द मेन्यू, आइटम इज नॉट फाउंड इन द मेन्यू, अब लिख देंगे आइटम इज नॉट इन द मेन्यू, नॉट फाउंड इन द मेन्यू, मतलब मेन्यू में ये आइटम इसके अंदर नहीं है। और अगर है, सिंपल सी बात है, तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे टोटल इज इक्वल टू जीरो नाम की वैल्यू ले लेंगे, ताकि उसका प्राइस अगर है तो उसका प्राइस पता करो और उसमें जीरो में ऐड कर दो, ताकि वो रिकर्सिवली बार बार उससे पूछता रहे आपके, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ आपके इसको रन कर देता हूँ, और जैसे मैं इसको रन करूंगा अब देखिए सबसे पहले पूछेगा डिस्प्ले द मेनू, मैंने 2 प्रेस करा, परफेक्टली काम कर रहा है आपके, जैसे मैंने 2 प्रेस करा आपके मेनू डिस्प्ले हो गया, जैसे कि मैंने बताया था आपके, ठीक है।
अगर मैंने 1 प्रेस करा तो वो आपके एडिंग के मतलब मांगेगा कि अगर उसमें मेन्यू में कुछ आपको इंसर्ट करना है, हम इंसर्ट नहीं करना, हमें टेक एन ऑर्डर लेना है, तो हम 3 प्रेस करेंगे। जैसे हम इसमें 3 करेंगे, एंटर एन आइटम टू ऑर्डर। मान के चलो मैंने इसके अंदर आपसे ऑर्डर कर दिया आपके कॉफी, COFFE, मैंने इसके अंदर कॉफी ऐड कर दिया आपके कि कॉफी ऑर्डर करो। अब वो पूछेगा आपके एंटर एन आइटम टू ऑर्डर, फिर से पूछ रहा है कि आपने कॉफी ऑर्डर करी है, क्या कोई दूसरा आइटम एंटर करना चाहते हैं? नहीं, हमें सिर्फ कॉफी चाहिए और एक टी चाहिए, तो हमने एक टी एंटर कर दी। 2 आइटम हमने ऑर्डर कर दी, अब हमें डन कर देना है, तो डन लिख दीजिए, डन। तो जैसे ही इसमें डन लिखेंगे, आपका प्रोग्राम स्टॉप हो गया और फिर से आपका कैलकुलेटर रन कर गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इशू है इसके अंदर। अभी हमने प्रोग्राम एक बार स्टॉप करके देखना पड़ेगा। इस बार स्टॉप करिए इसको यहाँ, और यहाँ आपने देखिए, आपके देखिए कॉफी एंटर करा था, टी एंटर करा था, तो वो आपके क्या हुआ, मेन्यू में आ गया, टोटल आ गया। अब यहाँ आपके जब वाइल लूप आपका कंप्लीट होगा, जैसे आप डन लिखेंगे, तो आपका क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करेगा, आप सीधा लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ आपको प्रिंट करना पड़ेगा आपके, यहाँ प्रिंट करना पड़ेगा योर ऑर्डर, आपको यहाँ प्रिंट करना पड़ेगा योर ऑर्डर। तो योर ऑर्डर कितना बैठा आपका, आपको प्रिंट बताना पड़ेगा कि ऑर्डर कितना बैठा आपका, मतलब आपने क्या क्या ऑर्डर करा है। तो अब आप यहाँ लूप चला देंगे फॉर आई इन, एक मिनट चेक कर लेते। अच्छा, एक गलती हो गई। हमने जब इसमें चेक करा था ना कि ये बर्गर इस मेन्यू के अंदर है कि नहीं है, तो यहाँ इसको इंसर्ट कर देंगे लिस्ट के अंदर। तो एक फंक्शन लगाएंगे ऑर्डर डॉट अपेंड और आइटम, तो इसको इंसर्ट करो तो कि आपने क्या क्या ऑर्डर किया है आपकी। ठीक है, तो अगर आप पहली बार में इंसर्ट करते हैं इसके अंदर कॉफी, ठीक है, तो कॉफी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, और दूसरी बार मान के चलो आप इसमें टी इंसर्ट करते हैं, तो टी भी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इससे आपको पता लग जाएगा उसने क्या क्या ऑर्डर करा, और आप इसमें लूप चला देंगे फिर ऑर्डर में, और प्रिंट कर देंगे आपके आई को, आपके आप इसमें प्रिंट कर देंगे जो जो आपने ऑर्डर एंटर करे हैं आपके, तो आप उसमें एफ लगा देंगे आपके आई। तो आप इसमें प्रिंट कर देंगे आई को, करली ब्रैकेट में आई प्रिंट कर देंगे कि आपने क्या क्या ऑर्डर प्लेस करा है, और उसका टोटल प्राइस भी बताना है, तो आप इसमें प्राइस लिख देंगे। प्राइस में लिख देंगे आपके इसके अंदर मेन्यू, आप इसमें लिख देंगे प्राइस के अंदर आपके मेन्यू और आई। ठीक है, तो उसका प्राइस भी प्रिंट हो जाए। भैया आप जब की का नाम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट होती है कि नहीं होती है आपके, तो यहाँ वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ आपके, ठीक है, तो यहाँ टोटल में स्पेलिंग में एरर आ रहा है कुछ, इसको सही करेंगे एक बार जरा। जी ठीक है, अब ठीक है। अब इसको रन करते हैं, मान के चलिए, और इसको नीचे वाले को भी रन कर देते हैं आपके। ठीक है, और अब मान के चलिए मैंने इसके अंदर आपके 2 प्रेस करा तो वो डिस्प्ले मेन्यू दिखा देगा। मान के चलिए मैंने कॉफी इंसर्ट करी, अब मैं इसमें प्रेस करता हूँ कि भैया मेरा ऑर्डर ले लो 3। अब मान के चलिए मैंने कॉफी खरीदी और एक टी इंसर्ट करी, और मैंने अब लिख दिया डन, की मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैंने डन लिखा, तो बता रहा है कि योर ऑर्डर आपका कॉफी है, प्राइस उसका 30 रुपीज है, टी है, प्राइस उसका 20 रुपए है, कि ये आपका ऑर्डर था आपकी। ठीक है, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 20 और 30 को जोड़ोगे 50 रुपए आपकी। ठीक है, तो यहाँ मुझे एक काम करना पड़ेगा, कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। नहीं, कोड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो जो आपने उसमें इंसर्ट करा, उसका वो क्या हुआ, इस वेरिएबल में क्या हुआ, वो ऐड होता गया आपकी। तो टोटल की वैल्यू कितनी है, 0, 0 प्लस मेन्यू ऑफ आइटम। तो आपने कॉफी ऑर्डर करी, टी ऑर्डर करी, तो जो कॉफी का प्राइस है आपके कितना है, कॉफी का प्राइस 30 है और टी का प्राइस 20 है। तो 30 और 20 इन दोनों में ऐड हो गए, टोटल हो गया 50। और उसके बाद आपके जैसे ही आपने इसमें डन लिखा, उसके बाद डन लिखा, तो यहाँ ब्रेक कीवर्ड काम कर गया, लूप से आपका बाहर निकल गया, उसने टोटल ऑर्डर प्रिंट कर दिया। और जो जो आपने ऑर्डर आपके ऑर्डर करे थे, जो जो आपने कॉफी और टी ऑर्डर करे थे, वो इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो गए, उसने लूप के थ्रू प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड लगा देंगे, रिटर्न कीवर्ड से आपके जो उसका अमाउंट है उसको बाहर भेज लो आपके। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा, रिटर्न कीवर्ड लगा दूंगा, और रिटर्न में लिख दूंगा मैं आपके टोटल, भैया जो उसका प्राइस है उसको रिटर्न कर दो आपके। और वो आपके यहाँ आ जाएगा इस जगह पे टेक ओवर पे, और मैं ले लूंगा आपके बिल, इसको स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल में, बिल अमाउंट, बिल अंडरस्कोर अमाउंट नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं आपके। तो अब मान के चलिए मैं इस कोड को रन करके देखता हूँ आपके। तो यहाँ मान के चलो मैंने आपके इसमें आपके 2 डिस्प्ले करा, डिस्प्ले एंड ऑर्डर मेरे पास जो थी, मान के चलो मैंने इसमें कॉफी परचेस करी, और एक, सॉरी मैंने गलती कर दी है, एक बार रिपीट कर लेते हैं दोबारा। अब मान के चलो मैंने इसमें 2 डिस्प्ले करा, डिस्प्ले एंड ऑर्डर। अब आप इसमें क्या करना चाहते हैं, टेक एन ऑर्डर। मैं थर्ड प्रेस करा, टेक एन ऑर्डर। वो कह रहा क्या खरीदना चाहते हैं, मैं खरीदना चाहता हूँ कॉफी, और दूसरी खरीदना चाहता हूँ टी, और तीसरा मैं खरीदना चाहता हूँ इसके अंदर पिज्जा। तो बस उसके बाद लिख देते हैं डन। तो जैसे ही डन प्रेस करेंगे, उसने कहा कॉफी प्राइस 30 रुपए, टी प्राइस 20 रुपए, पिज्जा, और टोटल कितना हो गया, 90 और 20 कितना हो गया, 110 और 140 रुपए। अब 140 रुपए हो गए। ये प्रोग्राम मेरा एंड नहीं हुआ, अगर इसमें मैं 5 प्रेस करूंगा, मान के चलो मैं इसके अंदर 4 प्रेस कर रहा हूँ,
तो देखिए यहाँ एक एरर जनरेट होगी क्योंकि बिल जनरेट नाम का फंक्शन है नहीं और ये प्रोग्राम एंड भी नहीं हो रहा आपके, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ आपके इसमें कि यहाँ इस रिटर्न की जगह मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरा टोटल कितना हुआ आपके, मैं ये भी तो देखना चाहूँ कि मेरा टोटल कितना हुआ। तो मैं अब और इसमें एक की प्रेस रख देता हूँ कि इसमें लगा देता हूँ ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, आपको इसको लूप से बाहर निकाल देगा। अगर आप इसमें 5 प्रेस करोगे तो एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक करके आपको उसको लूप से बाहर निकाल देगा। रन करके देखिए इस पूरे प्रोग्राम को, ठीक है। 2 प्रेस करिए। अब आप क्या करना चाहते हैं, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। हम खरीदेंगे कॉफी और एक खरीदेंगे कॉफी। इसके अंदर आप देखो नहीं है, कॉफी इज नॉट फाउंड इन द मेन्यू, तो फिर से पूछेंगे कॉफी क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी। और उसके बाद खरीदते हैं इसके अंदर टी, बस डन। तो देखिए कॉफी टी की कॉफी का प्राइस 30 रुपए और टी का प्राइस 50 रुपए और टोटल हो गया 50। एक्चुअली मैं इसमें जोड़ दिया आपके, 2 बार दिखा रहा है आपके 50। अब देखिए यहाँ 2 बार इसलिए रिपीट हो रहा है 50-50 आपके, ये 2 बार यहाँ आपके इसलिए रिपीट हो रहा है 50-50 क्योंकि मैंने यहाँ लूप के अंदर लगा रखा है इसको आपके। अब ये लूप रन करेगा 2 बार इसलिए, तो आप इसे लूप के बाहर लगा दीजिए ताकि वो एक बार ही रन करे आपके, ठीक है। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो मैं 5 प्रेस करूंगा तो एग्जिट आएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग कैफे मैनेजमेंट सिस्टम। तो फिर से एक बार रन करते हैं, ठीक है, और फिर से रन करते हैं। अब मान के चलिए मैं इसमें करता हूँ 2। एक हम इसके अंदर क्या करना चाहते हैं भाई, ये ऑर्डर का मेन्यू आ गया। क्या ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, 3। 3 का मतलब है टेक एन ऑर्डर। अब मैं इसमें लिखता हूँ एंटर द आइटम। मान के चलिए मैंने एक टी खरीदा और एक मैंने पिज्जा खरीदा और डन, ठीक है। तो टी का प्राइस 20 रुपए, पिज्जा का प्राइस 90 रुपए, और 90 और 20 कितना, 110 हो गया आपके, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपके यहाँ टेक ऑन ऑर्डर करा, उसने एंटर द आइटम मांगा, मैंने पहली बार में लिखा टी, तो कंडीशन ये वाली फॉल्स हो गई। ये उसके अंदर चेक करा, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया और उसका प्राइस कैलकुलेट कर लिया, राइट। और जैसे ही मैंने इसमें डन लिखा, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन ये ट्रू हो गई। ब्रेक क्या करा, इस लूप से बाहर निकाल दिया, लूप लगा के उसने आइटम को प्रिंट कर दिया जो ऑर्डर में मैंने इंसर्ट करे थे, और प्रिंट कर दिया उसने टोटल। टोटल का मतलब है जो भी इसका प्राइस था 90 रुपए आपकी, उसे प्रिंट कर दिए। मतलब अब मुझे एक बिल रिसिप्ट जनरेट करनी थी, तो मैं 4 प्रेस कर रहा हूँ तो एक एरर आ रही है, मैं नहीं चाहता एरर आनी चाहिए आपकी, तो इसको सॉल्व कर। यहाँ हमने एक दिक्कत करी है कि हम यहाँ आपके एक अलग से ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आप 4 प्रेस करोगे तो बिल जनरेट होगा। इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जब ऑर्डर किसी ने प्लेस करा है तो प्लेस करने के बाद ऑटोमेटिकली बिल जनरेट होकर आना चाहिए। तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है आपकी। और यहाँ मैं 4 प्रेस कर देता हूँ और यहाँ भी मैं इस वाली लाइन को हटा दूंगा, यहाँ भी मैं इस लाइन वाली हटा दूंगा आपके। और यही मैं आपके नीचे का आपके एक फंक्शन कॉल करा दूंगा आपके बिल जनरेट का, आपके बिल जी पेमेंट नाम का एक फंक्शन मैं क्रिएट कर देता हूँ, पेमेंट यहाँ आपका फंक्शन, जो कि बिल अमाउंट अंडरस्कोर लेके जाएगा, बिल अमाउंट। और यहाँ मैंने आपके जो टोटल लगा रखा है इसको मैं टोटल नहीं करूंगा, यहाँ मैं रिटर्न कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, यहाँ मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो भी टोटल कैलकुलेट होगा आपके, वो आपके क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ रिटर्न हो जाएगा, इस फंक्शन से यहाँ फंक्शन कॉल हुआ था और यहाँ से एक पेमेंट नाम का दूसरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट नाम का फंक्शन मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, डेफ पेमेंट। और यहाँ मुझे एक आपके लेना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है, क्योंकि नीचे से वो पास हो रहा है। और मैं प्रिंट कर दूंगा आपके योर फाइनल अमाउंट, योर फाइनल अमाउंट ऑफ योर ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ आप अगर आप ऑर्डर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप, ठीक है, ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है, ऑर्डर इज अमाउंट, ठीक है। तो आपका जो फाइनल अमाउंट है वो आपका यहाँ रन हो जाएगा आपके, दैट्स ऑल, आपके प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा आपके, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं आपके, इसको रन करते हैं। तो पूछ रहा है डिस्प्ले द मेन्यू। सबसे पहले हम करेंगे डिस्प्ले द मेन्यू कि हमारे पास समय कॉफी है, सैंडविच है, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। टेक एन ऑर्डर, डिस्प्ले द मेन्यू एड, हम करेंगे भैया टेक एन ऑर्डर, थर्ड प्रेस करेंगे। क्या ऑर्डर लेना चाहेंगे, एक कॉफी लेंगे हम आपके इसमें, COFFE, कॉफी लेंगे और एक टी ले लेंगे और डन लिखेंगे, आप कुछ नहीं चाहिए। तो योर ऑर्डर कॉफी प्राइस थी, टोटल प्राइस थी, योर फाइनल अमाउंट ऑफ योर ऑर्डर इज 50 रुपीज आपके, आपका फाइनल अमाउंट 50 रुपीज का। क्या आप उसके बाद भी कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं आपके, तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं नहीं, ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। अब मान के चलिए क्या ऐड करना चाहते हैं, मान के चलिए बर्गर ऐड करना चाहते हैं हम, BURGER बर्गर ऐड करना चाहते हैं जिसका प्राइस 50 रुपीज है। तो जैसे ही ऐड करेंगे बर्गर इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें 2 प्रेस करेंगे तो वो डिस्प्ले मेन्यू में वो भी दिखाएगा बर्गर। और अगर आप फिर से ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें एंटर दी आइटम टू ऑर्डर, मान के चलिए आपने एक टी परचेस करी और आपने एक इसके अंदर पिज्जा परचेस करा और बस डन, दो चीज, और टी और पिज्जा मिला के टोटल 90 और 20 कितना हुआ, 100, और योर फाइनल अमाउंट ऑफ ऑर्डर इज 110, दैट्स ऑल।
एग्जिट 4 जैसी प्रेस करेंगे आपका एग्जिट, थैंक यू फॉर यूजिंग कैफे मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके से आप अपने पूरे कैफे मैनेजमेंट सिस्टम को ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं है, जैसे इसके अंदर आप इसमें डिस्काउंट वगैरह भी लगा सकते हैं, टैक्स वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ आप इसमें टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह लगा सकते हैं कि आपको डिस्काउंट, मतलब इस फंक्शन के अंदर आप कोडिंग कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन था हमारा डिस्प्ले मेन्यू, जिसके अंदर हमने क्या करा, मेन्यू को डिस्प्ले कर दिया। ये हमने एक डिक्शनरी यूज करी जिसके अंदर क्या क्या आपके पास मेन्यू है, कॉफी कितने रुपए की है, सैंडविच कितने का है, टी कितने की है, पिज्जा कितने का है, और इसको हमने प्रिंट कर दिया लूप के थ्रू। अब फिर हमने एक फंक्शन बनाया ऐड आइटम, कि अगर आप उस मेन्यू में कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो आपसे नाम मांगा गया कि क्या आइटम है, उसका प्राइस है, उसको इंसर्ट कर दिया, और फिर से आपके बाद डिस्प्ले मेन्यू को कॉल रन कर दिया, मतलब ऐड होने के बाद फिर से डिस्प्ले मेन्यू को प्रिंट कर दो कि आइटम उसके अंदर ऐड हो चुका है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपसे पूछा गया कि आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं, तो जब तक आप डन प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो आपसे ऑर्डर मांगता रहेगा, और जो जो आप ऑर्डर इसमें देते रहेंगे वो एक लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, और उसका प्राइस भी कैलकुलेट होता रहेगा इस डिक्शनरी से कि जो जो आप ऑर्डर इसमें प्लेस कर रहे हैं। और जैसे ही आप इसमें डन लिखेंगे लूप आपका बाहर एग्जिट कर जाएगा। लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बार बार आपसे वो ऑर्डर मांगता रहे और उसका प्राइस कैलकुलेट होता रहे। और जैसे ही आपका लूप कंप्लीट होगा आपका फाइनल ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा कि आपने क्या क्या ऑर्डर किया है, और उसका जो अमाउंट है वो वापस कर देंगे हम फंक्शन के थ्रू, और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे जहां से फंक्शन कॉल हुआ। और उसी के नीचे पेमेंट नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि तुरंत हमें एकदम डिस्प्ले कर देना है पेमेंट कि आपका पेमेंट कितना होगा। ठीक है, तो 1 प्रेस करेंगे तो आइटम को ऐड कर सकते हैं मेन्यू के अंदर, 2 प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले कर सकते हैं, 3 प्रेस करेंगे तो ऑर्डर ले सकते हैं, और 4 पे एग्जिट कर सकते हैं, और बढ़िया हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इसको एक बार ट्राई करिए, एंड दैट इज ऑल। थैंक यू।